दोस्तों शुरू करते हैं आज बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में आज का विषय होगा सामाजिक अध्ययन। चतुर्थ सेमेस्टर में आज का पहला टॉपिक होगा 1857 की महान क्रांति। तो 1857 की महान क्रांति जो हुई थी, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे 1857 की क्रांति, विद्रोह, सैनिक विद्रोह, बहुत से तरह के इसे नामों से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन में 1857 की क्रांति। तो देखिए 1857 की क्रांति में 1856 में लॉर्ड डलहौजी के चले जाने के बाद, जब भारत से लॉर्ड डलहौजी चला जाता है, चले जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। वह भारत आने से पहले पोस्ट मास्टर के रूप में शासन संबंधी कार्यों को अच्छी प्रकार से सीखा हुआ था। यानी वहीं ब्रिटेन में उसने सीख करके भारत में उसने प्रवेश किया था। आगे 1857 की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण पहली घटना पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी में घटी थी। बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि मंगल पांडे जो रहने वाले थे वो उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र के रहने वाले थे। बलिया, जिसे बागी बलिया के नाम से भी आज जाना जाता है। तो पहली घटना पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में घटी थी, जहां पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने, जो आपके उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, ने गाय और सुअर की चर्बी से तैयार कारतूस के प्रयोग से उन्होंने इनकार कर दिया था। क्योंकि वो जात के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को गाय को छूना, उसका मांस खाना या चर्बी को छूना बहुत घिनौनी बात मानी जाती है। तो इसलिए उन्होंने गाय को और उसके चर्बी को छूना, उस कारतूस को छूना उन्होंने इनकार कर दिया था। जबकि सुअर को छूने के लिए मुस्लिमान जो लोग हैं उन्होंने उसे इनकार कर दिया। तो इसी कारण यह कारतूस से जो कारतूस तैयार हुआ था, उसी को इन्होंने प्रयोग से इनकार कर दिया था कि यानी इस चीज को हम नहीं प्रयोग करेंगे। आगे, और विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मेरठ के सिपाहियों के विद्रोह से हुआ। दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनके साथ मिल गए। यानी दिल्ली के जो भी सिपाही थे इनके साथ मिल गए। 11 मई 1857 को सुबह सभी क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए थे। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और जब दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया गया, यानी दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था। जबकि 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिए, और जब दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिए तथा इसका समाचार सुनकर पूरे देश में जब फैला तो एक विद्रोह की जो क्रांति फैली, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति फैली, जैसे कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, जगदीशपुर में, बरेली में, झांसी में, अलीगढ़ में, फतेहपुर में, ये सब सारे क्षेत्रों में अलग अलग ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए कि जो उसके विद्रोह का नेतृत्व कर सके, वहां से वह संचालन सही रूप से कर सके और अपने को सुरक्षित कर सके। तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि वो विद्रोह का स्थान कौन कौन सा है, जो मैंने अलग अलग क्षेत्रों में बताया। अगली वीडियो में फिर आपसे मुखाबिन होंगे। धन्यवाद।